कि जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसी मुद्दे पर इसने वापसी की थी उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के नाम पर। लेकिन 4 साल का समय बीत जाने के बाद सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में सरकार के हर वर्ष के कार्यकाल में लगातार जो बेरोजगारों के आंकड़े हैं, बेरोजगारी है, वो बढ़ती जा रही सभापति महोदय। जबकि सरकार ने वादा किया था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार, उसका उलट हो रहा सभापति महोदय। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर सरकार ने कहा था आते ही एक समय सीमा सुनिश्चित की थी। मैं अखबार की प्रतियां तो नहीं लहराऊंगा, लेकिन हर समय समय पर सरकार के बयान आते रहे कि सरकार इतने दिन के अंदर इन सारे पदों को भर्ती कर देगी। लेकिन आज जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश सभापति महोदय बनी है, परिवार कल्याण और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 9,212 पद, राजस्व परिषद के 7,882 पद, कृषि निदेशालय के 1,817 पद, राजस्व परिषद के 1137 पद, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षण के 1,068 पद, गन्ना एवं चीनी विभाग के 874 पद, स्वास्थ्य एवं सेवा विभाग के 700 पद, वन विभाग के 694 पद, सेवा योजना विभाग के 622 पद एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 756 पदों सहित सभापति महोदय लगभग लाखों पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं। सभापति महोदय, चिंता इससे भी है कि जब सरकार नहीं बनी थी, सरकार के जो उस समय जिम्मेदार थे, सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए आधिकारिक तौर पर कहा गया कि जो उनका मानदेय है वो 17,000 कर देंगे। सभापति महोदय, अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने की बात कौन कहे, उनके मानदेय को कम कर दिया गया। जबकि हाईकोर्ट ने भी कहा कि इनके ये गलत है, अनुचित है, इनके मानदेय को बढ़ाया जाए। वहीं सभापति महोदय, शिक्षा मित्रों के लिए भी चुनावी भाषणों से लेकर सरकार बनने तक सरकार ने विभिन्न माध्यमों से कई सारी बातें की, शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाने की बात की। लेकिन शिक्षा मित्रों को जब उनकी याद दिलाई कि आपने ये चुनाव में वादे किए थे, हमारे मानदेय को बढ़ाइए, तो उन पर लाठियां बरसाई, उन पर मुकदमे चलाए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए सभापति महोदय। जबकि हाईकोर्ट ने भी कहा कि किसी भी निश्चित वेतन पर लंबी अवधि तक काम लेना अनुचित है और शिक्षा मित्र लंबी अवधि से काम करे। सभापति महोदय, अभी हाल में पूरे प्रदेश ने देखा, हमारे कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, वो तो अभियान चला रहा है कि रोजगार दो या डिग्री वापस लो। वो कांग्रेस ने हमारे पूरे प्रदेश में अभियान चलाया सभापति महोदय, रोजगार की मांग को लेकर, और करोड़ों करोड़ों बेरोजगारों ने उसमें हिस्सा लिया। कुछ संस्थानों पर इनका अधिकार है, लेकिन जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहां पर सरकार की चली नहीं। करोड़ों करोड़ लोगों ने इनके वादों को याद दिलाते हुए रोजगार की मांग की सभापति महोदय, लेकिन रोजगार तो नहीं मिले। 3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरा प्रश्न था, मैंने पूछा, मेरी आशंका थी, हम सुनते रहते थे कि जितने भी कोई अगर लोहार है, ठेला वाला है, नाई है, धोबी है, चाय वाला है, पकौड़ी वाला है, या मनरेगा ही है जिसे सरकार विफलताओं का स्मारक बताती थी, उनके रजिस्ट्रेशन करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इश्तिहारों से जो मेट्रो हैं या कई सारे विज्ञापन जगह हैं, उनसे विज्ञापनों से भर दे रही कि उनको हम रोजगार दे रहे। जबकि सदन के समय जो उत्तर आया था, मैंने पार्टिकुलर जनपद का मांगा था, वहां पर सरकार ने कहा कि हाँ हम रजिस्ट्रेशन तो करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकार की तरफ से हम उन्हें कोई अनुदान नहीं देते हैं। और सभापति महोदय, सरकार कहती है बाहर कि हम उनको रोजगार दे रहे हैं। सभापति महोदय, एक और चिंता है, इसलिए चिंता के साथ सदन में कहूंगा कि अभी जो ठेकेदारी प्रथा से कोई हमारे यहाँ का लिफ्ट चालक है, कोई किसी भवन में चौकीदार है या किसी अन्य जगह पर काम करता है, सरकार उसे अब जैम पोर्टल पर रजिस्टर करने जा रही है। और जैम पोर्टल पर रजिस्टर करके ये बताने जा रही है कि हम इतने करोड़ रोजगार दे दिए। जो लोग पहले से रोजगार कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिला सभापति महोदय, उनके पैसों में कटौती करने का प्लानिंग सरकार कर रही है और अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में कुछ लोगों को बेरोजगार भी सभापति महोदय कर रही है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, इतने चाहूंगा सभापति महोदय, सरकार जो पद रिक्त है उनकी भर्ती करे। और अभी पूरे प्रदेश ने जो देखा सरकार के एक अहंकार को, सरकार के अंग्रेजोत्तरा तांडव को, प्रयाग में या प्रदेश के अन्य जनपदों में छात्र इन रिक्त पदों को भरे जाने की मांग कर रहा था, कोई गुनाह नहीं कर रहा था, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था, उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि इन जो पद खाली हैं
सरकार जो पहले बहानेबाजी करती है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, सरकार जवाब देगी, सत्ता कह भी देनी हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये जवाब सदन में कई बार आ गया तो उन पे लाठियां चलाई गई, सभापति महोदय उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए और उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। आपके माध्यम से मैं मांग रखता हूं सदन समक्ष, जो बेरोजगारों पर लाठियां चलाई गई हैं, उनके मुकदमे उनके ऊपर किए गए हैं, सभापति महोदय मुकदमे वापस किए जाएं, सरकार उन बेरोजगारों से क्षमा याचना करे और सरकार जो प्रदेश के तमाम सारे रिक्त पद हैं उन्हें तत्काल भरे।